सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद है और आपको पता है तौहीन मज़हब के जो केस है उसमें तेज़ी आई है। अभी एक फैसला कराची से आया। सर क्या अपडेट है, ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये कराची में अदालत में केस दायर किया गया था जिसमें अहमदिया एसोसिएशन के जो 9 अफराद हैं, अदालत ने हुक्म जारी किया है कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ये वहां पर वाकया हुआ था पिछले तकरीबन कुछ माह पहले। ये वाकया कराची में पेश आया था। तो वहां पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो कादियानियों की मददगाह है अहमदिया हाल, वहां पर 35 से 40 अफराद जो है वो अंदर दाखिल हो गए हैं और उनकी ये कोशिश है कि हम नमाज अदा करें, जबकि ये लोग गैर मुस्लिम है और इनका ये काम नहीं है। और लोगों ने फिर वहां पर आके पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की। तो उसके बाद ये केस जो है वो चलना शुरू हो गया। तो उसके बाद आके ये सारा वाकया था असल में अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के अंदर ये सारा वाकया हुआ था। तो वो फिर उसके बाद लोग जो है दाखिल हो रहे हैं, तो उससे पुलिस को बुलाया गया। तो वहां पर जो लोग करीब खड़े थे, शहबाज और शाहिद, तो उन्होंने आकर वहां पर वो पुलिस को बताया कि जी हमें अंदर से हमें अल्लाह अकबर की आवाजें भी आ रही हैं और ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, जबकि ये नहीं पढ़ सकते। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने गवाहान के बयान नोट करने के बाद जो है इनको पेश किया था। तो इनके जो 9 अफराद हैं उनके मुताबिक केस का फैसला किया गया कि इनके खिलाफ चालान बना के बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाए। सर ये बताइए कि ये अप्रैल का वाकया है, तो अदालत की तरफ से आप हुक्म आया है इस चीज का? हाँ जी बिल्कुल, अदालत ने ये जो असल में जो है कि अदालत ने ये कहा है कि जो इनकी अहमदिया एसोसिएशन है कराची की, उसके 9 अहदेदारान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। यानी कि ये जो केस चल रहा था जिसमें ये इनके जहाँ पर ये अहमदिया कम्युनिटी के अफराद भी और दूसरे लोग भी पेश हुए थे, तो इनका आपस में केस चल रहा था। तो अब बाकायदा तौर पर जो जज साहब है उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि जो इनके 9 अफराद हैं उनके खिलाफ बाकायदा गिरफ्तार करके तो मुकदमा दर्ज किया जाए। सर ये बताइए कि अभी भी इस तरह की तकरीरें करते हैं। पिछले दिनों मुस्लिम कॉलोनी से भी एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और आप देखते हैं कि पंजाब में तो हालात अभी कुछ तब्दील हुए हैं, तो कराची में इस तरह के हालात शुरू हो गए या सिंध में हो गए, तो ये तो बड़े खतरनाक मेरा ख्याल फैसले हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में तो जो मेन काम था वो टीएलपी जाता था। टीएलपी को जो है वो जो उनके साथ जो क्रैकडाउन किया उसके बाद यहाँ पर पंजाब में तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, खामोशी इख्तियार कर ली गई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची जो इलाका है सूबा सिंध का, वहां पर जो है ये जो एक दूसरे के खिलाफ भी मुनाफरत कराई जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। और वहां पर जो खत्म नबूवत के कारकुन है और जो दूसरी तंजीमें हैं, सुन्नी तहरीक है या तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है, वो बहुत फाल तरीके से काम कर रही है। और उनकी यही बार बार कोशिश होती है कि हम जो जो कादियानी कम्युनिटी की जो इबादत गाहें हैं तो उनको हम मुकम्मल तौर पर बंद करवा दें और कोशिश करें कि इनको बिल्कुल भी किसी तरीके से इनकी इबादत से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए ताकि ये बिल्कुल कोई भी काम ना कर सके। सर ये बताइए कि यहाँ मौसम की जो सूरत हाल है उसके मतलब थोड़ा सा बताएं कि लोग जो सफर वगैरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 दिन से जो लाहौर में और पंजाब के जो दूसरे मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पर धुंध का बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं धुंध का राज है। शाम को 7:30-8 बजे के करीब ही मोटरवेज जो है सियालकोट मोटरवे, M2 मोटरवे, इस्लामाबाद मोटरवे, पीटी बटिया, फैसलाबाद मोटरवे, इसको बंद कर दिया जाता है। और सुबह तकरीबन कोई 10:30-11 बजे या 11:30 बजे जब सूरज निकलता है तो फिर उसको जो है वो खोला जाता है। तो कल लाहौर के कुछ इलाकों में जो है वो थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी जिससे मौसम खुशगवार हो गया था। तो खुल के बारिश तो नहीं हो सकी, स्मोक की कंडीशन में पहले ऐसे बेहतरी आई है, लेकिन महकमा मौसमियात और बाकी लोग जो है उनकी तरफ से एक पेशगोई की गई है कि यहाँ पर आने वाले 2 से 3 रोज में या 4 रोज में जो है वो बारिश होगी। तो उसके बाद जो मजीद मौसम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो धूप निकलती है तो वो धूप में उतनी ज्यादा तपिश नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जो है स्मोक जो है शाम को जल्दी से पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जीटी रोड खुला रहता है। बाकी इसके मर्दाफात में जितनी भी M2 है, सियालकोट मोटरवे है, रिंग रोड है, उसको बंद कर दिया जाता है। सुथरा पंजाब के नाम से कहते बड़ा काम हो रहा है, कोई टैक्स वगैरह भी लगाने का प्रोग्राम बन चुका है। पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल है? पब्लिक तो पहले भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर कारोबारी हजरात को। सुथरा पंजाब की तरफ से भी ये सफाई का टैक्स
लगाया गया है कि जी दुकानों घरों को जिसके आगे कूड़ा पड़ा होगा उसको 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा। इसी तरह हर दुकानदार को ये कहा गया कि आपने 300 से लेकर 450 या 500 तक हर महीने टैक्स देना है सफाई की मद में, और यहाँ पर सफाई जो होती होगी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल सिवाय 4 इलाकों के बाकी किसी भी इलाके में सफाई होती नजर नहीं आती। कूड़े जो है उसी तरह ढेर लगे होते हैं, और जब बारिश होती है तो पानी भी खड़ा होता है। तो ये सफाई, या तो ये जो टैक्स ले रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, सफाई जो होती है वो नजर भी आए कि आपके यहाँ पर सफाई हो चुकी है, हो रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिर्फ चंद एक इलाके हैं, पौष इलाके, जहाँ पर ये सफाई का इंतजाम किया गया है। बाकी जो आम इलाके हैं उनमें ये टैक्स लगा दिया गया है। लोग इससे पहले बहुत परेशान है, कारोबार के हजरात जो है वो नई पैरा फोर्स जो बनाई गई है उसकी वजह से परेशान है। लोगों को बाहर दुकानों के बाहर खड़े पर सामान लगा के बेचने नहीं दिया जाता, सामान डिस्प्ले करने नहीं दिया जाता। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और जो है हुकूमत के खिलाफ जो है वो बदवाएं देते हैं कि हमें कारोबार से रोक दिया गया है, और हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं, हम कारोबार नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरे जो लोग हैं वो महंगाई की वजह से परेशान है। इस वक्त ये जो ऊपर से सुथरा पंजाब ने टैक्स आयद कर दिया है, इसकी वजह से लोग मजीद परेशानी के शिकार हो चुके हैं। सर ये बताइए, हर जगह पे जुर्माने जुर्माने मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, लोग कहते हमारे पास पैसे ही नहीं है, और लोग किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 जुर्माना। तो ये पैसा जा किधर रहा है? खजाने में तो कोई मुझे रौनक नजर नहीं आ रही। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसने 3 से 4 दिन में तकरीबन को 9 से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है जुर्माने की मद में। 2,000, 5,000, 3,000, और इसके अलावा जिनको पकड़ के FIR दी है पुलिस ने उससे भी पैसे दिए हैं। तो इनके खजानों में तो एक हफ्ते के अंदर 4 से 5 अरब रुपया जो है वो जमा हो चुका है। और ये जो यहाँ से पैसे वसूल कर रहे हैं ये इसी के ऊपर जो इनके SNGAD के पैसे जमा करते जाके देते हैं, उनकी मर्जी है कि वो पुरानी कमीशन में कहाँ पर इसको पैसे इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक की बात में जब बेतहा चलान, इतने चलान होते हैं, एक बंदे से हमने ट्रैफिक वाले से पूछा तो भैया आपका क्या शेड्यूल है चलान के बारे में, उसने कहा कि हमें सख्ती से कहा गया है कि आपने हमें हर रोज 150 से 200 चलान करके देना है। तो अगर एक बंदा 150 से 200 चलान रोज करेगा तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरे लाहौर शहर में कितने पुलिस एहलकार है जो सड़कों पे खड़े हैं। तो हर बंदा 150-200 चलान करेगा तो हजारों की तादाद में चलान हो जाएंगे। अगर 2-2 हजार रुपए भी आप चलान की कीमत लें तो ये करोड़ों रुपए बन जाता है। तो ये सारे लोग जो है मुल्क जो है इनकी तनख्वाहें, ये सारे मामला ये तो इसी चलान के जरिए तो वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलमेट की बात में, जिस हेलमेट जो आम अफराद 500, 700 या 1,200 रुपए में लेता था, अब वो 6 से 7,000, 8,000 रुपए में मिल रहा है। और उसकी क्वालिटी भी इतनी नाकस है कि अगर वो ऊपर से आप उसको पकड़ के थोड़े फासले से जमीन पर फेंके तो वो उसी टाइम 2 टुकड़े हो जाता है। तो जो हेलमेट थोड़े से फासले से जमीन पे करके 2 टुकड़े हो गया तो अगर हाथ से का नीचे गिरेगा तो उसका क्या फायदा, वो बंदा को तो सेफ्टी दे सकता है, और वो भी महंगे तरीन दामों में बेचा जा रहा है। तो इनकी वजह से जो है ना वो पॉलिसी की वजह से जो ये नसीरान दोस्त है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म से पैसे की तरफ तवज्जो दे रही है कि हमें किस तरीके से पैसे आएंगे और कहाँ से चलान करके पैसे वसूल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज भी देखी कि एक बंदे को फ्री हेलमेट दे देते हैं, बाकियों के चलान शुरू कर देते हैं। डबल गेम चल रही वहां पे। जी, ये एक पॉलिसी होती है कि जिसके अंदर जो DIG है या उनके जो CCPO है या उनकी तरफ से SP साहब हैं या CTO साहब हैं, वो मुख्तलिफ चौक्स में जाके खड़े हो जाते हैं और वहां से हेलमेट ला के 8 से 10 बंदों को, वो मोटरसाइकिल के वो बंदे जो होते हैं उनको खड़ा करते हैं, या आपका हेलमेट नहीं था या आपको हेलमेट दिया जा रहा है, साथ आगाही दी जा रही है और मीडिया में उसकी फुटेज बन जाती है कि जी हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों को शॉवर भी दे रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं। तो वो 8-10 बंदों को देख के उसके बाद दूसरी तरफ सारी तरफ चलान जारी होते हैं। वो तो एक चौक में एक जगह पे खड़े होते हैं। तो लाहौर में तो अब ये सिचुएशन बना दी गई है कि बाकायदा तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो दूसरी पुलिस है थानों की, इनको भी बाकायदा थान किया गया कि आप भी रात के टाइम तकरीबन शाम को 7-8 बजे के करीब नाका लगाएं जो रात 12 बजे तक जारी रहेगा। और आप भी देखें और मुआवरत करें कि जो मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग वे से आ रहे हैं या उन्हें हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो आप इनकी मुआवरत करके उनके खिलाफ जुर्माने करें और उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, जो शुरू में खबर दी कि अपना गिरफ्तारियों के मतलब जो ऑर्डर जारी किया, नाम भी हमारे सामने आ चुके, और बड़े ही अफसोस की बात है कि मस्जिद के अंदर से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, और अब ये गिरफ्तार किया जाए। कराची के मतलब मैं थोड़ा सा बता दूँ, इससे पहले वहाँ जो गिरफ्तारियाँ हुई वो भी बड़ी तकलीफ दे थी,
और उसमें कई लोग, एक आधे बंदे की तो हमारे पास इत्तला है कि वो जेल में शायद उनकी वफ़ात भी होगी। तो ये पंजाब से थोड़ा-सा ठंड प्रोग्राम हुआ, तो कराची से खबरें आनी शुरू हो गई, जो जज हैं वो बिकते हैं, जजों को खरीदा जाता है, उनको अंडर प्रेशर किया जाता है और जो कोई चंद एक मौलवी, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सादा-सा सवाल है कि अल्लाह का नाम ही लिया जा रहा था ना मस्जिद के अंदर, और वहाँ पे आप देख रहे हैं आए दिन मसाज हाउस बने हुए हैं, लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं, लड़के पकड़े जाते हैं, मौलवी अ, बच्चेबाज़ी करते पकड़े जाते हैं। इस तरह आए दिन इस तरह की खबरें हमारे पास होती हैं। और तो यहाँ पे तो मेरा ख़्याल है फिर ऐसे जज जो है उनको शर्म भी आनी चाहिए और इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि ये जो लोग हैं अपनी इबादत करते हैं और फिर इस्लामी इबादत करते हैं, तो कोई गैर मुस्लिम भी करे इस्लामी इबादत तो खुशी होती है। आपके कहने से ना कोई गैर मुस्लिम होता है, लेकिन दोबारा ये जो कराची के हालात है इस वक़्त, सिंध गवर्नमेंट को फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मामलात को ठीक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या चल रहा है? सबसे पहले जर्मनी में बताइए हमारे देखने वालों को। जर्मनी में ही कल रात फिर एक गीजन के अंदर एक क्रिसमस मार्केट के करीब एक बंदा अजरबैजान का 32 ओल्ड नौजवान जो है वो मुखालिफ सिम से गाड़ी लाया है और उससे टकराई है गाड़ी। तो अभी मार्केट तो वहां से थोड़े फासले पे थी, लेकिन वहां उस एरिया के अंदर ही ये वाकया कल पूरा क्रिसमस जो है, मतलब सीजन अभी तक आराम से गुजरा था। वो खौफ की फिजा जगह जगह थी, तो बार बार ऐलान हो रहे थे और अफवाहें भी उड़ रही थी। लेकिन ये है कि मामला अभी तक तो पुरसकून था, कोई वाकया नहीं हुआ था, लेकिन कल रात ये वाकया हो गया। अजरबैजान का है, उसकी नीयत क्या थी ये भी पुलिस ने बताया। एक आदमी, एक खातून उसमें शरीर जख्मी हुई है और 3 मामूली जख्मी हुए थे। तो आज पुलिस कह रही है कि मंगल की शाम को हम उसकी स्टेटमेंट जो है वो जारी करेंगे। अभी हम जो है इन्वेस्टिगेशन वो ऑल डायरेक्शन से हम इन्वेस्टिगेशन करें और जो सूरत हाल सामने आएगी वो बता दी जाएगी। तो एक मतलब क्रिसमस से पहले जो ना खुशगवार वाकया जो है एक वो ये हो गया है। दूसरा ये है कि भाई जमीन अभी हुकूमत ने आज बेक़िया जो है पुलिस के मनाल उन्होंने भी कल एक बयान जारी किया और बताया कि 2025 के अंदर अब तक 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले जो है जर्मनी के एयरपोर्ट्स पे, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, असला बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनके गिर्द ड्रोन हमले जो है हुए हैं। और ये सूरत हाल जो है बड़ी खतरनाक है जर्मनी के लिए। तो उसके लिए उनका जो फेडरल ड्रोन डिफेंस सेंटर बनाया गया है, अभी पिछले हफ्ते कायम किया था इन लोगों ने, उसका खबर भी आपने दी थी। और अब यह है कि पुलिस ड्रोन डिफेंस यूनिट भी है, वो भी बनाया जाएगा, क्योंकि खतरा ये है कि मुस्तकबिल में ये चीज जो भी इसके पीछे है, रशिया है या चाइना है या जो लोग हैं, वो पहले तो कभी चाइना का नाम नहीं आया था, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कोई वईद नहीं है कभी, क्योंकि हर इसमें आंखें में खुली रखनी है और किसी पे एतबार नहीं किया जाता। तो ये इस सिस्टम की एक नया तरीका है हमलावर होने का या खबरें निकालने का, निगाह रखने का। तो इसके आज से जर्मनी को ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। तो इसके अलावा चीन ने जो कल रात अचानक अनाउंस करके यूरोपियन पूरे यूरोपियन यूनियन से जो डायरी प्रोडक्ट आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट जिन्हें कहते हैं, जिसमें घी और मक्खन के चीज वगैरह, उस पर 42.7% ड्यूटी जो है आज मंगल से अचानक लगा। उससे काफी यूरोप हिला है कि क्योंकि इन्होंने चाइना की गाड़ियों पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको पर ड्यूटियां लगा दी थी यूरोप ने। उसके बदले में उन्होंने ये चेक करके कौन सी चीज यूरोप से ज्यादा आ रही है, उन्होंने फौरी तौर पर ड्यूटी जो आयद कर दी है। और इसके अलावा एक खबर ये भी है जर्मनी में कि मतलब अदालत थी कि आप देखें कि पावर जर्मनी की अदालत थी कि सीडीयू के पुराने पार्लियामेंट मेंबर होते हैं मिस्टर एक्सेल फिशर, अपने जमाने में काफी मशहूर थे और उन्होंने कल अदालत ने उनको गिरफ्तार करके वो क्लिनिक में
उनकी ऑर्डर जारी किए थे उनकी गिरफ्तारी की। तो वो क्लिनिक के अंदर जाकर दाखिल हो गए थे। तो कल अदालत ने हुक्म दिया कि इनको क्लिनिक से गिरफ्तार करके तो 300 मीटर के फासले पे वो अदालत है, और वहां जो है मेडिकल सुपरविजन के अंदर इनको 3 बजे जो है आज पेश किया जाए अदालत के अंदर। तो हालांकि छोटी सी बात है कि उन्होंने कोई तकरीर की थी जिसके अंदर वो कहा जाता है कि उन्होंने उसका 10,000 यूरो, ये सियासतदान जो बड़े जब वो तकरीर करते हैं तो उसका कोई ना कोई मुआवजा लेते हैं, तो उन्होंने अजरबैजान से मुतल्लिक कोई तकरीर की थी और उसका 10,000 रुपया उन्होंने मुआवजा लिया था। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया है, उस डॉक्यूमेंट का जिक्र कर दिया है जो कि खुफिया पेपरों में शामिल होता है। वो डॉक्यूमेंट की तफसील नहीं बताई, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का बारे में जिक्र आया है, तो उसके ऊपर जो है उनको ऊपर मुकदमा कायम करके तो अब ये देख लें कि यहाँ तक हमारे इन यूरोपीय ममालिक में किस तरह इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है और बड़े से बड़े सियासतदान को भी जो है वो गिरफ्त में ले लिया जाता है। हमारे यहाँ ये आम सी बात है कि आप कहते हैं। ये तो यूरोप की खबर कर लें। बाकी पाकिस्तान में आपको पता ही है कल जो कुछ हुआ है, 2 दिन से जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी हिज़्ब इख्तिलाफ वालों की, वो ही टूट फूट का शिकार हो गई, किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके। अपने असदई साहब जो हमेशा गुफ्तो शरीफ की बात करते हैं कि जी डायलॉग हमेशा जारी रहना चाहिए, जमहूरियत का हुस्न यही है, एंड एंड पे आकर उन्होंने जमहूरियत वो बातचीत से इनकार कर दिया, जारी उन्होंने कहा जी ये सब जाली असम्बली है, जाली सियासतदान है, इनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। अब जो तरीके इंसाफ तैयार हुई थी बातचीत करने के लिए, जिसमें वो जो असद सब स्पीकर जो सबक स्पीकर है वो और अल्लामा नासिर अब्बास 2 को नॉमिनेट किया गया था कि भाई ये मुस्तशरीफ करेंगे, और वो कल एंड पे आके अजरदाई साहब के इस बयान के बाद वो कमेटी सब खत्म हुई और 2 दिन बगैर नतीजा के जो है वो कह लें कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो गई। अब इसके पीछे कौन है, ये आखिर में क्यों ये हरकत हुई, अब ये तो चंद दिन बाद ही बात सामने आएगी। बाकी जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उसके बारे में बड़ी खतरनाक खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि भाई उस वक्त तो ट्रम्प साहब से जो लोग मिले उसका बड़ी खुशी का इजहार किया गया, बले बजाई गई कि जी 6 लोग जो जिन ममालिक से मिले हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब ये कहा जा रहा है, जो इंटरनेशनल प्रेस लिख रहा है, पाकिस्तान इस मामले में खामोश है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस ये खबरें दे रहा है कि भाई पाकिस्तान अब पीछे हट रहा है, इसलिए कि जो 16 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा के अंदर, जिसमें 70 ममालिक को मदऊ किया था अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने, और उसमें से सिर्फ 45 आदमी उसमें शामिल हुए, और सेंट्रल कमांड की जो मुतालबा था उस पे 19 आदमियों ने सिर्फ ममालिक ने वो हाँ की है, और वो मुतालबा ये था कि भाई जो मुश्तरका फौज बनाई जाएगी उसमें हमें जिन जिन ममालिक से फौज चाहिए उनके नाम दिए गए थे, उसमें से सिर्फ 19 ममालिक शामिल हुए हैं कि हाँ हम फौज देने पर तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो को अमेरिका को बार पसंद नहीं आएगा। तो जिस तरीक पर अमेरिका पाकिस्तान को आगे ला रहा था या उनकी गुड्डी चढ़ा रहा था, क्योंकि उसने असल काम यही लेना था उससे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये कहता है कि जो बता रहा है इंटरनेशनल प्रेस के भाई इसके ये फौज जो कब बनेगी, ये 6 ममालिक इसके ऊपर एक बॉडी बनेगी जो फैसले करेगी, और उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान की फौज को जो है उस बॉडी के किए हुए फैसले जो है उन पर अमल करना पड़ेगा। वो बॉडी क्या फैसले करती है, अगलबन ख्याल ये है कि क्योंकि हमास को खालियात करना है, बगैर उनसे असला छीनना है, या उनको असले के बगैर हमास को सिर्फ एज ए सियासी विंग उनका रहेगा, और उसके लिए ये खदशा पैदा हो गया कि इस फौज को जो बनेगी हमास के साथ लड़ाया जाएगा और मुसलमान आपस में जो है वो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे। ये खदशात जो है पाकिस्तान को शामिल नहीं होने दे रहे, इस वजह से पाकिस्तान ने अभी हाँ नहीं किया, और दिन ब दिन जो है प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो खबरें उड़ रही हैं कि जी ट्रम्प साहब बुला रहे हैं दोबारा हमारे फॉरेन चीफ साहब को, उसके पीछे भी यही बैकग्राउंड बताई जा रही है कि उनको राजी करना है कि वो इस
वो अपनी फौज और पाकिस्तानी फौज भेजें, क्योंकि वो कहते हैं कि टर्की जो है वो निकल गया इससे। टर्की इंडिपेंडेंट था, उसने साफ इनकार कर दिया और उसने 19 ममालिक में फौज में अपना नाम नहीं दिया। तो अब की बड़ी एक फौज जो लड़ने वाली फौज पीछे पाकिस्तानी रह गई है, बाकी अरब मुल्कों के पास तो ऐसी फौज लड़ने वाली है नहीं। तो अगर पाकिस्तान ही पीछे आ गया तो पूरे अमेरिका का प्लान जो है पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा। और कह ये रहे हैं प्रेस वाले, पाकिस्तान को फिर इसके आपकी सजा दी जाएगी। और जो अमेरिका दूसरी मदद पाकिस्तान की ये कर रहा है कि भाई जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहां से भी अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ आवाज उठवाई जा रही है, मज़ामीन लिखवाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेस के अंदर यूनाइटेड नेशन से भी जो मूवमेंट हुई है अफगानियों के खिलाफ वो भी अमेरिका के कहने पे की गई है। और पाकिस्तान ये मदद करने के लिए तैयार है कि भाई अफगानिस्तान के खिलाफ जो है महाज जो गर्म किया जाए ताकि पाकिस्तान जो दहशतगर्द या इंतहा पसंद भिजवाए जाते हैं, बकौल हमारे जनरल साहब के 70% जो है उनमें अफगानिस्तान के शहरी शामिल होते हैं, तो उनसे पाकिस्तान को जो है बचाया जाए। अब ये एक बड़ा मसला, दो मसले जो है पाकिस्तान के लिए सर उठाने वाले हैं। इससे पाकिस्तान किस तरह बुरा आजमा होता है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तहान है जो आगे शुरू होने वाला है। जी हाँ साहब, ये तुर्की की जो फौज है इसके बारे में तो ये भी खबर चल रही थी कि इसराइल ने भी कहा जी तुर्की शामिल नहीं होगा। तुर्की ने खुद ऐलान कर दिया, तो फिर जाहिर है कि इसराइल तो खुश हुआ होगा अगर तुर्की निकल रहा है बीच में। अच्छा, जो पाकिस्तान का मसला है कि ये इतला जो आम पब्लिक में दी जा रही है, जो दूसरे लोग हैं जो फलस्तीन और इसराइल के मामलात में पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रहे, वो कहते हैं जी ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगी और डॉलर जो है वो इन फौजियों को जो मिलेंगे वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास आएंगे और आम फौजी को तो वो सहूलत ही नहीं मिलेगी। इससे पाकिस्तान के जो आपने भी देखा जो तकरीर जनरल साहब ने की थी उससे पता चल रहा है कि अंदरूनी हालात और ख़राब हो सकते हैं अगर फर्ज करें फौज भेजता पाकिस्तान। देखें अगर पाकिस्तान की फौज को मुसलमानों के खिलाफ लड़ना पड़ा तो यकीनन हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। मुल्क के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और आपको पता है कि उलमा जो इस वक्त दबके बैठे हैं डर से, वो फिर बाहर निकल आएंगे और एक नया मसला पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाएगा। और पाकिस्तान फौज खुद भी नहीं चाहेगी कि वो हमास के खिलाफ से किसी भी मुसलमान मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो पाकिस्तान का फौजी। ये पाकिस्तान की फौजी क़यादत भी नहीं चाहेगी, पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं चाहेगी। हुकूमत तो कोई मायने नहीं रखती है, मिलिट्री की जो फैसले कर रही है तो, लेकिन उन्होंने बाहरी सियासत उन्होंने भी करनी है, तो ना सियासतदान ये चाहेंगे, ना आवाम चाहेंगे और ना ही मिलिट्री की जो आप कह रहे हैं जो हमारा आम फौजी है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर क़यादत जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर में आके ये कदम उठाती है तो उसका रद्देमल जो है वो मुल्क में जरूर आपको देखने को मिलेगा। हाँ सर, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते तो इस तरह की सज़ाएं तो हम आती रहेगी, जिस तरह इमरान खान की सज़ा के मुतल्लिक़ आपको बताइए। तो इस तरह के बयान सियासी लीडर जब अदालतों के जरिए ये सारा कुछ करा रहे हैं वो भी सही तरीका नहीं है, तो फिर सियासी लीडर आकर क्यों बयान देते हैं? देखिए, नून लीग के जो 3 आदमी है ना उनके बयान जो है वो हालात को मजीद खराब कर देते हैं। अगर एक पार्टी जो है वो मुतासरा पार्टी है जिसके लोग सफर कर रहे हैं, अगर वो अपने लीडर के लिए या अपनी क़यादत के लिए या अपने पार्टी के लिए कोई बात कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि नून लीग वाले जो है उसका फौरी तौर पर रद्देमल शो करें। आप देखें पीपल्स पार्टी इस मामले में खामोश रहती है, लेकिन नून लीग के 3 बंदे ऐसे हैं जो हर बात का जवाब देना जो है ना वो अपने पर फर्ज समझते हैं। इससे हालात मजीद खराब होते हैं, माहौल मजीद खराब होता है, सियासी माहौल ज्यादा बिगड़ता है, फिर दूसरी तरफ से उसका जवाब आना शुरू हो जाता है। इसलिए अभी तक ऐसी ठहराव का माहौल पैदा नहीं हो सका जिसके अंदर गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ाया जा सके। ये सब पर वाज़ेह है कि भाई जो मौजूदा क़यादत है उनका वो चाहते यही है कि भाई हम तरीके इंसाफ को टुकड़ों में बांट के इसको खत्म कर दें। जिस तरह के MKM को खत्म किया गया, इस तरह तरीके इंसाफ भी जो है उसके जोर तोड़ने के लिए पहले उसके मुतबादिल के आते पैदा की जाए, उनको तोड़ा जाए, उसके बाद फिर ये बिल्कुल बेरस्तोपा कर दिया जाए। उसमें उन्हें कुछ
फौज की तरफ से मदद मिल रही है, कुछ उनको जो है वो अदालतें जो है उनका साथ दे रही है, और इसलिए ये मामला जो है लड़ता चला जा रहा है, और जिससे पीटीआई को बहरहाल नुकसान हो रहा है, और जो मौजूदा सियासी लीडरशिप है वो अपने लिए इसको फायदा समझती है, लेकिन मुल्क के लिए ये हालात जो है फायदामंद किसी तौर पर भी नहीं है। खासा में एक जोर पकड़ता जा रहा है कि अगर एक जनरल को सजा हो सकती है तो ये जो बाजवा है इसको भी सजा दी जाए, और ये भी इतला है कि बाजवा साहब वहाँ से यहाँ बेल्जियम आए हुए हैं। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि बाजवा साहब के लिए मुश्किल पैदा हो जाए जिस तरह मुशर्रफ के लिए हुई थी? नहीं, देखें, फौज के सरबराह को जो है ना ये मिसाल कायम नहीं करेगा। कोई भी फौजी सरबराह इतनी बड़ी मिसाल कायम करके आइंदा के लिए एक रास्ता नहीं खोलेगा। इसलिए बाजवा साहब, मैं नहीं समझता कि उन पर कभी कोई मुकदमा बन सकेगा जो उनको कहीं जवाबदेह होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये थी ताज़ा सूरत हाल, और जो जर्मनी में वाक़या पेश है बड़ा ही तकलीफ थी है, बड़ा अमन माहौल है, यहाँ का सुकून है यहाँ पे, मगर इस तरह के वाक़या जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। एक जो अभी खान साहब ने बताया कि एक सियासी लीडर को गिरफ़्तार किया गया और एक तकरीर करने, देख लें कितना फ़र्क है हमारे और यहाँ यूरोप में। हमारे तो एक ऐसी ऐसी तकरीरें करते रहते हैं, यहाँ तक फतवे भी जारी कर देते जो बड़े ख़तरनाक होते, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, किसी बड़े बंदे के मतलब फतवा जिस तरह वो काजी फायज ईसा के मतलब जारी किया था, उस पर बड़ा कानून हरकत में आता। आम आदमी के लिए कोई ऐसी वहाँ पे आपको चीज़ नज़र नहीं आती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देख